परीक्षित के सर पर जरासंध का मुकुट था, सोने में कलयुग का बास दिया। किसने दिया? परीक्षित नहीं दिया। कलयुग और परीक्षित के संवाद में अपने ही दिया और अपने ही, वो भगवान शंकर के जैसा भस्मासुर खुद ही आशीर्वाद दिए, तथास्तु। तो सही देखा, बोला पार्वती जी तो बहुत बढ़िया हैं। अरे बोला दुष्ट हम ही से वरदान लेके हमारे ऊपर नजर भिड़ा रहा है। बोला हमारा तो काम है, हमारा नाम ही भस्मासुर, हमको जो देगा हम उसी को भस्म कर देंगे, ये हमारा काम है। तो ये धंधा इधर भी चला। यही तो हुआ ना, परीक्षित से ही मांगा कलिकाल ने कि महाराज आप तो खाली जुआ दे दिए, पर स्त्री गमन दे दिए, और ये एक आक अच्छा मिल जाता, एक आक कमरा, गेस्ट लोग आएंगे तो बैठाने के लिए कम से कम एक तो बढ़िया हो जाए, ड्राइंग रूम। बोला छो तो क्या, बोला जा सोना ले जा। हाँ बोला काम बन गया, अब तो भस्मासुर हम बन गए, पहले तुम ही को भस्म करेंगे। तो जिन परीक्षित महाराज ने जिस कलिकाल को आशीर्वाद दिया, सोना दिया, सोने में रहने का स्थान दिया, उस कलिकाल ने पहले परीक्षित जी का ही बंटाधार किया। यद्यपि परीक्षित जी का बंटाधार नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवदीय कुल से आ रहे हैं और उस अर्जुन के कुल से आ रहे हैं। भगवान नर नारायण, नर हैं अर्जुन, नारायण है श्री कृष्ण, वो उस कुल से आ रहे हैं, उनका बंटाधार हो नहीं सकता। वो बंटाधार उसने किया जरूर, पर परीक्षित जी ने अपने विवेक से मिले हुए इस श्राप को अपने लिए तो छोड़ो, 8 अरब पूरे दुनिया वालों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में आशीर्वाद बना दिया, वरदान बना दिया। श्राप को वरदान बना देने की क्षमता नर रूपी अर्जुन के वंशज परीक्षित में। परीक्षित ने जिसको स्वयं वरदान दिया, और आज आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हम क्या कहें, हम जिसका जिसका साथ दिए ना वही हमारा बंटाधार कर दिया। ये तो महाराज पहले से हो रहा है। परीक्षित ने सोने में रहने का जगह दिया, परीक्षित के ऊपर ही पड़ गया वो। तो आज परीक्षित से क्या हुआ, पहले वो स्वर्ण मुकुट, कलिकाल अधर्म का मित्र है। कलिकाल और अधर्म दोनों मित्र हैं। अधर्म जब आएगा जीवन में, कलिकाल का पहन लिया सोने का मुकुट, अधर्म आ गया जीवन में। अब परीक्षित जैसे विद्वान राजा जो गैया और बैल के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वो शिकार करने जा रहे हैं, जीव हत्या करने जा रहे हैं। राजा का काम है पालन करना प्रत्येक जीवों का, वनस्पतियों का, मनुष्यों का। वो आज चले शिकार को। जब नास मनुज पर छाता है, तो कलिकाल के मित्र अधर्म के द्वारा पहले उसका विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। आज सोने की मुकुट को पहन करके अधर्म उनके जीवन में आ गया, अपने ही राज्य में पशु मारने चले। पर परीक्षित के द्वारा किए गए धर्म ने आज उनकी रक्षा कर ली। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज पूरे जंगल में एक भी प्राणी नहीं मिला उनको। उनके द्वारा, ऐसे महापुरुष के द्वारा किए गए धर्म ने आज उनकी रक्षा कर ली। सारे जंगल के पशुओं को गायब कर दिया। हत्या नहीं हुई परीक्षित के द्वारा, वध नहीं हुआ। धर्म रक्षा करता है महाराज। आपका मूड किसी दिन गड़बड़ हो भी गया ना, आज नहीं छोड़ेंगे, आज हम दागेंगे। तो आप देखोगे वो आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो धर्म किए हैं ना, वो आपके इस तात्कालिक क्रोध में आपका विनाश नहीं होने देगा। आपका किया गया दाऊ दयाल जी की सेवा और उनका दर्शन उस दिन काम आ जाएगा। वो व्यक्ति गायब हो जाएगा, आपसे अधर्म होने से रुक जाएगा। धर्म सदा रक्षा करता है। इसलिए जो कुछ भी धर्म कर रहे हो निराश मत होना। अरे हम इतना किए, क्या मिला? मिलेगा, संचित हो रहा है। प्रति पग पर तुम्हारी रक्षा होगी, बिल्कुल चिंता मत करना।
इतना सा भी धर्म अगर अपने जीवन में तुमने माना है, इतने से भी धर्म को लेकर के, नीति को लेकर के, गुरु आज्ञा को लेकर के, शास्त्राज्ञा को लेकर के चलने का अगर तुमने निर्णय लिया है तो वो आएगा तुम्हारे जीवन में, सही वक्त पर काम आएगा। घबराना मत। आज परीक्षित की रक्षा हुई, कोई पशु नहीं मिला, लेकिन अब अधर्म तो अधर्म, कली तो कली, कुछ न कुछ तो करवाएगा। चोर चोरी से जाएगा पर सीना चोरी से कैसे जाएगा? तो उसने क्या किया, जब आए तो देखे प्यास लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसके जीवन में कली चढ़ जाए और अधर्म चढ़ जाए वो तृषित हो जाता है, प्यासा हो जाता है, उसकी प्यास मिटती नहीं। आज परीक्षित को प्यास लग गई है, तृषित हो गए हैं, क्योंकि अधर्म उनके मस्तक पर है, क्योंकि कलिकाल उनके मस्तक पर है। संतृप्त और पूर्ण रूप से संतुष्ट तो वही हो सकता है जो धर्ममय जीवन जी रहा हो, धर्म जिसके मस्तक पर हो, धर्म जो अपने हृदय में रख के चल रहा हो, वो तुष्ट पुष्ट संतुष्ट रहता है। बाकी प्यास लग जाएगी अगर अधार्मिक हो गए। आज प्यास लग गई, और प्यास लग गई तो क्या कह रहे हैं, ए पानी पिलाओ। अच्छा, हमारे ही राज में रह के बाबा बन करके आंख बंद करके बैठ गए, हमको पानी देने के डर से ध्यान में बैठ गया। ये भावनाएं चल रही है परीक्षित के भीतर। ये संभव हो सकता है भारत का अंतिम राम राज्य जिन्होंने दिया हो, अंतिम राम राज्य, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क उत्तम शिक्षा उपलब्ध थी, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा उपलब्ध थी, निःशुल्क और अविलंब न्याय उपलब्ध था। इसीलिए अविलंब इनको भी न्याय मिल गया। अपने ही राज्य में परीक्षित को भी अविलंब न्याय मिल गया अपने अधार्मिक आचरण का। जा करके महाराज मरे हुए सर्प को गले में लपेट दिया है, सर्प को लपेट करके चले गए। अब वो तो सचमुच ध्यान में थे, पर कौशिकी नदी के तट पर बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे समीक के पुत्र श्रृंगी को जब ये पता चला तो रोने लगे। जैसे ध्रुव रोने लगा था 5 वर्ष का, ऐसे ही 5 वर्षीय महाराज 6 वर्षीय समीक के पुत्र रोने लगा। 6! राजा की इतनी हिम्मत, राजा ने ऐसा दुस्साहस और दुष्कर्म किया, एक मुनि के साथ ऐसा व्यवहार किया, और 5 वर्ष के बालक ने उठ करके श्राप दे दिया।